देखो जी, मिस्टर निखिल आ गए हैं तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपने मोटर होम को चालू करके एक ट्रिप पे जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कनाडा के अभी भी कुछ हिस्से हैं जो हमने नहीं देखे हैं। देखते हैं कि वहाँ जाने का प्लान बन पाता है कि नहीं, कि ये इतना सक्षम अभी फ़िलहाल है। तो इसलिए सर इसको ज़रा स्टार्ट करके देखा जाए कि हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि 1 साल से ये यहीं खड़ा है। चालू ये हो जाएगा। हाँ। बट जिससे पहले आप ये सवाल पूछो कि मैं गर्मी में ऐसे पूरा कवर होकर क्यों आ गया हूँ। ओ यस, ये तो बहुत सियाना पता है कि आपका क्या एरिया जंगल में मच्छर हमको भी बहुत पता है। तू एक बार रुक, मैं भी जरा फटाफट जो है ना पूरे जामे जूते पहन के आऊँ और बग स्प्रे भी ले आता हूँ, वरना मच्छर लड़ गए तो कई जने जोगे नहीं रहेंगे। ठीक है जी, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं, मोटर होम को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं, और अगर हो गया तो फिर एक ट्रिप की तैयारी होगी जरा। लो जी सर, यार ये तो नई चीज आ गई लगता मिनी 3 प्रो है, मिनी 3 प्रो। है। वेरी ब्यूटीफुल। भाई साहब, पुराना वाला 250 ग्राम का जो हम यूज़ करते थे ना, क्योंकि 250 ग्राम से नीचे होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन की कहीं रिस्ट्रिक्शन आए और दौड़ाने के लिए, उस पर सेंसर नहीं होते थे, कभी भी कहीं भी जाकर ठुक जाता था। आपने देखा हो मेरी पुरानी वीडियो में कितनी जगह कहाँ ड्रोन नहीं तभी मारे। वहाँ दो लट गए थे from not wrong। हाँ, मगर इसमें फ्रंट सेंसर भी है, बैक सेंसर भी है, और ये रील के लिए वर्टिकल भी शूट कर लेता है बाबूजी। आओ जी, ओह ये तो खुली नहीं है, यानी बैटरी का काम हुआ नहीं है, देखना पड़ेगा। फील ही अलग आ जाती है इसके अंदर आगे बाबूजी। पहली फीलिंग जो अंदर घुस के आई है वो है गर्मी की, क्योंकि बाबूजी ओए ये क्या, ये देखिए तो फूल गए यहाँ से, सिग्नल तो नहीं घुस गई इसमें। लो ये क्या, ये तो देखना पाऊँ। मॉइस्चर काफी, और फ्रिज भी खुला हुआ है। वो तो इसलिए खुला होगा ना क्योंकि वो अंदर, हाँ, ताकि अंदर वो स्मेल ना आ पिछली जाए। बारी बंद छोड़ दिया था तो इतनी हाँ, स्मेल हो गई थी। मगर अभी भी फिर भी अंदर दिख रहा है, देख गंद घोषणा करना पड़ेगा इसका कुछ ना कुछ सॉलिड का। पहले तो बाबूजी इसको चालू करने की करते हैं। Where are the keys? कीज देखो भाई, चाबी तो चाहिए। मैं आया हूँ, सेंड्रा ने इसको खुला ही छोड़ा हुआ था, पता नहीं कब से ये खुला पड़ा, क्योंकि सनी यहाँ पे आया था करने के लिए। ये तो यहाँ पे सेफ्टी का आलम है, चीजें खुली पड़ी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अब दिक्कत ये हो गई है कि चाबी कहाँ रखी गई है वो ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी कि इसको विंटराइज किया हुआ है, यानी कि इसकी पाइपों में से सारा पानी ड्रेन करके एक एंटी फ्रीज लिक्विड आता है पिंक कलर का, वो इसके अंदर भरा हुआ है, ताकि अगर पाइपें यहाँ पे माइनस में जम जाती तो सारी इसकी इंटरनल पाइपें जो हैं वो फट सकती थी। और हुआ यह था कि पिछली बार जब मैं लेके आया था तो मैंने इसको एक पेड़ में रगड़ दिया था ध्यान दिए बिना, तो उसकी साइड थोड़ी सी चिर गई थी। वहां पे फिर पापा ने बाद में टेप पे टूप पे लगा के उसको किस तरीके से सील किया। ये हुआ था मेरे उतरने के बाद। तेरे उतरने के बाद, हाँ, वो पता था पेड़ में मार तो दिया। आप समझ सकते हो मोटर होम के लिए कौन सा लकी एलिमेंट है। हाँ, ये बात तो ठीक है। साला वो उसको टेप पे लगा के उसको किस तरीके से सील किया हुआ। मगर ये थोड़े चिंता का विषय है कि ये क्यों फूल गई, कहीं बीच में कोई सीलन पानी पूनी तो पाइप में कोई दिक्कत ना आ गई। और तेरे को एक टिल्ट नहीं दिख रहा एक साइड को झुका हुआ? लाइटें कहाँ जल रही हैं? अबे ये जल रही फ्रिज की लाइट है, देख फ्रिज की लाइट तो जल रही है, और बाकी तो यानी ये जो ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है वो काम कर रहा है। नहीं, या शोर लाइन कनेक्टेड है इसकी। तो पापा ने मतलब वायर निकाल के इसको कहीं कनेक्ट किया हुआ अलग से, हो सकता है। पहले देखते हैं। पहले तो वो देखें, चाबी तो मिल गई हमें, चला, मगर वही प्रॉब्लम आ गई, इसके अंदर इंजन स्टार्ट करने वाली इग्निशन की है ही नहीं। पहले तो ये देखे तार लगा रखी है क्या, क्योंकि स्टार्ट तो फिर ये ऑक्सिलरी बैटरी में डाल के हो जाएगा ना जी। बाहर आए हैं तो हम तो घास एक तो इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि हमने काटी नहीं, शोर लाइन पावर की ये निकल रही है यहाँ से, ये आ रही है। अब ये कहाँ घुसेड़ी हुई है पापा ने ये नहीं पता, देख कहीं जा रही है या यहीं ऐसी फेंक रखी है। इसको तो लपेटने के लिए घास से नीचे निकालना पड़ेगा यार। चल चुको चुको, कहाँ तक जा रही है देख भाई, घास ने इसको बांध लिया। हाँ, ये जंगल का पार्ट बन चुकी है। अबे नहीं, अच्छा ये कनेक्ट करी हुई है, देखिए यहाँ से, ये पक्का गराज से आ रही है भाई। ये देख, इसको करके इसके ऊपर कोन टिकाया होगा बिजली का कनेक्शन बनाए रखने के लिए। अब ये थोड़ा सा उखड़ गया, अब खोल दिए। ओके, तो इसको लगा दे फिर, इसका मतलब ये अंदर से आ रही है, कहीं से पापा टांका लगा गए। ओके, अब ये देख रेगुलर तार से 15 एम्प का कन्वर्टर लिया हुआ है और 15 एम्प से फिर इसको जोड़ा हुआ है,
और ये 50 एम्प में जा रहा है ये कन्वर्टर, तो मतलब इनपुट इसको 15 एम्प की मिल रही है। ठीक है, सही है। चलो ये इस तरीके से लगा गए थे कि इसकी बैटरी आउट ना हो। एक तो इसको यहाँ से शोरलाइन पावर मिल रही है, प्लस इसके ऊपर सोलर केबिन तो लगा ही हुआ है जो ऑक्सिलरी बैटरी को चार्ज करके रखता है, जो कि केबिन की बैटरी होती है जो इन्वर्टर का एक तरीके से काम करती है। उससे हम इसको इंजन बैटरी पे स्विच देंगे, क्योंकि इंजन की बैटरी अभी तक उड़ गई होगी, वो इससे चार्ज नहीं होती, तो ऑक्सिलरी बैटरी से ये चार्ज हो जाएगा। ओ ले चाबी ले, इसको मिल गई भाई। Boys be boys. It was right at the entry door, G. Yeah, but it with was your a- name on it, okay? Oh. And the name of the Winnebago and the year. Oh, okay, because I was not expecting it to be like this. But this is not the ignition key. This is the entry? This is the entry key. I think the ignition key Yeah. will be where it leads to. It was a very long key. So which key is this? I think for this The door entry. or for that door. Yeah. So where is the ignition key now? Okay, I will try to find it. Give me some space. Okay, close the door. It's very hot inside anyway. Close the door. I don't want mosquitoes inside. No. Can we turn on the generator in the meantime for air conditioning? If we have the power, but do you think 15 watt पे हमको No, no, generator no, start no, करना no. चाहिए? नहीं, 15 वाट पे हमको एयर कंडीशनिंग नहीं चालू करनी चाहिए, जनरेटर पे हमको एयर कंडीशनिंग चालू करनी चाहिए। Okay, तार निकाल दी, generator start करें। आइए सर, आइए। The smell, no, when you enter, like there's a, it's not a bad smell. It's Yeah, it's just a vibe. like a vibe, exactly. Yeah, it motorhome brings vibe. back all the memories. जल्दी आओ, start करो सर। It will take good 15-20 seconds अच्छा ठीक है। to lubricate it first. अब आप इसको ऑक्सिलरी पे कर रहे हो? नहीं, अब सीधा अच्छा जनरेटर पहले ऑन करेंगे। नहीं ये इसको पहले प्राइम कर लो जनरेटर को। वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, वही कर ये इसको स्टॉप बटन हम दबा के रखेंगे, इसमें थोड़ा तेल तूल चला जाता है, जनरेटर प्राइम हो जाएगा। जैसे ना जनरेटर की सर्विस भी करवा देंगे। करवा देंगे। Sandra has been after my life to sell it. Yeah, it's too big. It's too big, yeah. देखते हैं अभी फिलहाल अभी चलाते हैं जो मिल जाए. What do you think We will we need get in the market? something that is more manageable for Classy us, type हमें that, चाहिए. like, you know, doesn't need a lot of preparation to go on the road. Just Yeah. Okay guys, Okay. Moment of truth. Moment of truth. You don't have the key? Are I starting the generator यार? जनरेटर चल गया है, चला दो एसी चला दो। ऑन हो गया एसी? हाँ, अरे वाह देखा, हाँ यार आ रही है हवा। ओह ये ठंडी आने लग जाएगी अभी एक आधे मिनट बाद। वेरी नाइस ठीक है ठीक है। इसको भी खोल दो, थोड़ी वेंटिलेशन हो जाए हल्की हल्की। ओए ये तो ऑन हो गया यार। कर दो इसको, इसको ढक्कन इधर से वो लगा। नहीं वो तो ऑन होने गया, ढक्कन तो इससे खुलता, ढक्कन से ऑन कैसे हो गया? तो जी जिस बंदे ने इसको मोटराइज किया है उनकी थ्योरी ये है कि बाकी सारी कैबिन की बाहर हों, मगर जो इंजन स्टार्ट वाली है वो अंदर कहीं होनी चाहिए। अब अंदर उन्होंने कहाँ रखी है उसके लिए उन्हीं को ही फ़ोन करना पड़ेगा, और वो बैठे हैं इस टाइम यूरोप में, अपनी बोट लेके गए हुए हैं, तो इसलिए उनको वीडियो कॉल लगाई है। It still says calling, it's not ringing. You're probably not connected to internet. We probably might have to go inside. दिन तो जी हो गया 14 अगस्त का, यानी कि आज़ादी का दिन कराने वाला। 75 साल हमारी आज़ादी को पूरे हो रहे हैं, मगर ये वो चीज़ है बाबूजी जिसकी कीमत तब पता लगती है जब ये आपसे ले ली जाए। जैसे कि कोविड के टाइम पे जब सारे घरों में फंस गए थे, या फिर जब मेरे को यहाँ पे 15-15 दिन के क्वारंटीन करने पड़े, बड़ा बुरा हाल हुआ था। बट खैर एनीवेज अंदर हम इसलिए आए क्योंकि बाहर थोड़ा हमारा वाईफाई पकड़ता नहीं है, नेटवर्क भी अच्छे नहीं है इस एरिया में। पापा जी को फ़ोन करना है पूछने के लिए जो तारों का जंजाल मचाया हुआ है, हमें वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने अपनी कुश्ते गड़मबाजी भी करी थी। अब वो गए हुए हैं यूरोप, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हम बैठे हैं अभी थोड़ी देर, फिर ट्राई करेंगे एक बार करने की, मगर जब तक आया हूँ तब तक मैं सोच रहा हूँ मुझे दिख गई है तो अपना डेली मल्टीविटामिन जो है हमारे वो भी ले लें। सर आप भी ले लो, विटामिन की खुराक पूरी करनी बड़ी ज़रूरी है। आप लोगों को पता है माई प्रोटीन जो है हमारी प्राइमरी प्रोटीन की सप्लाई है, जहाँ से हम सारे अपने प्रोटीन प्रोडक्ट मंगाते हैं, मगर उनके वाइटामिन भी आते हैं बड़े ज़बरदस्त। तो इसलिए हमने सोचा कि साथ में ये भी ऑर्डर कर लिए जाए, क्योंकि खाने की जो डाइट मेरी पर्टिकुलरली ऐसी है, मैं बड़ा पिकी एंड चूजी हूँ, तो उससे सारे विटामिन रिच चीज़ें जो हैं हमारी उसमें खुराक में इंक्लूड नहीं होती, तो ये सप्लीमेंट बड़े ज़रूरी होते हैं एक हेल्दी लाइफ के लिए, तो इसलिए रेगुलरली लेते रहने चाहिए।
बाकी आप भी अगर चाहें तो माई प्रोटीन की वेबसाइट से, जहाँ से हम अपने मेन प्रोटीन और चाहे वो ब्राउनीज हो, चाहे शेक्स हो, चाहे डोसा मिक्स हो, मंगवाते हैं। इनके जो वाइटामिन है वो भी बड़े अमेजिंग है, यू कैन ऑर्डर देम डायरेक्टली। और क्योंकि 15 अगस्त आ गया तो इनकी स्पेशल इंडिपेंडेंस डे की एक स्ट्रॉन्गर टुगेदर कैंपेन भी चल रही है, जिसके तहत पूरी वेबसाइट पे 40% ऑफ है। आपको बस मेरा कोड यूज करना है TD फैमिली, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और जी स्ट्रॉन्गर टुगेदर डज मेक सेंस, क्योंकि मेरे अकेले बस की तो है नहीं है, मोटर होम में मार्केटिंग करना, 3 लोग मिलके भी जद्दोजहद कर रहे हैं और चौथे की जरूरत है, जो आएगा तो उसको करेगा। बट खैर अब टाइम आ गया, वापस निकलते हैं, देखते हैं हम और क्या हाथ पैर मार सकते हैं इसके अंदर। ये वाली बंद है, इसके साथ यहाँ पे है स्विच। Oh, perfect. Wasting time, you were saying. You found it? Oh, it was here only. It was exactly above the driving seat. Makes sense? You also looked over there. You looked twice. You also looked over there. Don't put your finger on me. Checked twice. Thank you. It is called male eyes. Yes. Right? Thank you for yes. saying it. Thank you, love. Okay. चलो, चलो मैं निकल, चलो, moment of truth start करो Okay, भाई। जनरेटर ऑफ कर दिया है, ऑक्सिलरी बैटरी पे स्विच कर रहे हैं ताकि केबिन की बैटरी से इंजन की बैटरी पावर ले। ओ ये वो वो है एयर प्रेशर, एयर सस्पेंशन तो इसको ऊपर आने दे फिर। वो ऑन करने के बाद ही आएगा, बैटरी पे थोड़ी एयर सस्पेंशन ऑन हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये do we पंप have बैठे हुए हैं ना। यस वी डू। गैस वी डू है। ओके गाइस। ओके। Okay. ओ स्टार्ट लाइक अ बटर भाई No, सब। no. नहीं धक्के मारने पड़े। नो इट स्टार्ट लाइक द बटर। बटर स्टार्ट, बटर स्मूथ माखन की तरह। ओके चलो गियर वैसे गियर। अरे गियर नहीं, रुक जा। अभी ये पार्किंग ब्रेक इसकी लगी हुई है, असल में ना इसके शॉकर एक साइड के बहुत गिरे हुए हैं, तो इसीलिए अभी ये ऑन हुआ है, तो इसके शॉकर जहाँ तक मेरा ख्याल है उठने चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन एक साइड की ये टेढ़ी हुई पड़ी है। आपको पता नहीं कैमरे में समझ आएगा कि नहीं आएगा कि ये यहाँ को झुका हुआ है, मेरे ख्याल से दिख तो रहा ही है। बस अब इसका उठना बड़ा ज़रूरी है, एयर सस्पेंशन को हाई करना। मुझे इसकी एयर सस्पेंशन उठती हुई नज़र आ नहीं रही, क्योंकि पूरा का पूरा झुका हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टायर के ऊपर आया हुआ है। धीरे धीरे प्रेशर बनेगा तो कुछ होगा। निकल रेस दे रहा लगता है। चलो फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि ये होना बड़ा ज़रूरी है, वरना इसके बाद हम निकाल नहीं सकते इसको। और नहीं चल रहा। अब वो उसकी वो चलेगी ना साउंड, हाँ, तो अब वो धीरे धीरे ऊपर आनी शुरू होगी। अच्छा, यानी प्रेशर बन Air गया इंजन suspension। के अंदर। हाँ ओके, एयर सस्पेंशन अब ऊपर आनी चाहिए, धीरे धीरे यानी आएगी। हॉर्न नहीं बज रहा, और नहीं पता पर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। धीरे टाइम लगेगा उठने में, ओके ओके, बाद नहीं पता चलेगा। उठ रहा है, थोड़ा थोड़ा उठा है, थोड़ा। अब जो इंजन की बैटरी है वो तो बिल्कुल ही डेड है, तो इसीलिए हमने जनरेटर स्टार्ट कर दिया है, ये उम्मीद करते हुए कि जनरेटर शायद उस बैटरी को चार्ज कर दे। वैसे इंजन स्टार्ट करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए उस बैटरी की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी बैटरी से भी काम हो जाता है। बट फिर भी हम अब जनरेटर ऑन करके छोड़ देंगे इसको 2-3 घंटे देखने के लिए कि क्या पता मेन ऑन हो रही है। और प्लस निखिल ये भी कह रहा है कि ये इतना टिल्ट शायद इसलिए भी दिख रहा हो क्योंकि ज़मीन जिस पे ये खड़ा है वो भी टेढ़ी है ना। हाँ। अभी आगे इसको लेके जाएंगे, मगर ये कह रहा है कि अभी आधा पौना घंटा इसको हिलाओ ना, पूरा इसको रवा ऑन दो, तरीके से गर्म होने दो, हाँ। सस्पेंशन तरीके से ऊपर आने दो, सब रवा ठीक हो हो जाए जाए मामला। ठीक फिर है। इधर से बाहर निकालेंगे तो पता चलेगा कौन से टायर में हवा कम है, कौन से में हाँ, ज्यादा। हाँ, हाँ। She said she'd fix my body in that old-fashioned way. She wrapped her arms around me. उठा है? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ खास उठा है। थोड़ा सा उठा है। She said she'd keep it coming till she heard me holler stop. ओके सर, तो वाहिगुरु जी का नाम लेके सबसे पहले पार्किंग ब्रेक डिसंगेज होगी, हो गई, न्यूट्रल हो गया मामला। अब इसको डी में, ड्राइविंग में डल गया। थोड़ी आगे लेके जाना है इसको। चल भाई चल, शाबाश। फंसा हुआ है ना घास फूस में। She fed me with the soup spoon and fed me. ओ रुको 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 रुको, ऊपर वायर वो उस पे लगी, वो देखो छूट रही वायर। अटक ना जाए ना ऊपर। लगा होगा हल्का फुल्का। मर्जी है। ओके क्लियर। Yeah, go slow. Saturday sun so sweet. Go slow. Said she'd fix my ankle, put the rhythm in my feet. खड़ा कर दिया जिसको बिल्कुल छपड़ के आगे। अब यहाँ देखते हैं ये फ्लैट लग रहा है कि नहीं लग रहा, सेंटर से पूछ।
tire is still a bit. It's still a bit more up, like it's slightly tilted, but it's not the motorhome, it's the lamp that is tilted. Okay, so it's balanced now. Almost, yeah? Okay, okay. मैं एक बार खुद चेक कर लूँ कि कितना टिल्ट है कितना नहीं है। कुछ टायरों में ये कह रहे हैं हवा भी थोड़ी सी कम लग रही है। नहीं पहले के मुकाबले तो काफ़ी सीधा लग रहा है। वो फर्श ही मेरे ख्याल से ज़्यादा टेढ़ा था तो इसलिए हमें थोड़ी घबराहट ज़्यादा हो रही थी। बट ले चला जाएगा ये। डॉल, if the plumbing and everything is working, I think we can take it. Wait, there's a long list of check. Long list of check, start the list. मैडम पूरी लिस्ट खोल के बैठी है कि ये चीज़ें हमने चेक करनी है तो मैं जाऊंगी इसके अंदर। नंबर 1 टर्न ऑन Check द your मोटर। tire. Check your tire. Okay. And we know there's one that needs some. नहीं ये तो उड़ गया यार, काफी उड़ गया। अब तो क्लियर डिफरेंस पता लग रहा है। सस्पेंशन ऊपर है, टायर में हवा कम। हाँ टायर में हवा करना है। कोई नहीं, फूक मार के भर देते हैं। हाँ मारो मारो। फूक मार के भरते हैं। मैं नहीं। The tire are no issue. They're all brand new, right? Yeah, tires are brand new, no problem. Okay, number 2. Inspect the interior. Charge and reinstall your battery. या if बैटरी इज needed. अ प्रॉब्लम, वी नीड टू कॉल पापा टू चेक, क्योंकि जो केबिन बैटरी है उससे पंखे चलते हैं। गर्मी इतनी है, हमारा जो इसका मोटर होम का एसी है ना, जो इंजन वाला एसी है वो नहीं चलता। जो अंदर से लगा हुआ बड़ा वाला एसी पूरे उसको ठंडा करने के लिए वो चलता है। उसको चलाने के लिए जनरेटर ऑन करना पड़ता है। मगर पंखे जो हैं वो केबिन की बैटरी पे चलते हैं और वो चार्ज नहीं हो रहे। मेरे को लग रहा है पापा शायद बैटरी की तार निकाल गए होंगे उसको बचाने के लिए। चेक करो। हो सकता है या इसका फ्यूज यूज के उड़ गया हो। हाँ ये भी हो सकता है। So ignore my good intention. Call that number anyway. भाई ये तो चूहों की निशानी है। फिर अब क्या करें, खड़ा भी तो जंगल में है ना, इतना तो दे सकते हैं। ये तो मैं तो आई एम ग्रेटफुल कि चूहे ही हैं जंगल में खड़ा हुआ, बहुत कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे कायोटी घूमती है बहुत। ये पहले बताना चाहिए था आपको अंदर आने से पहले। रात को अब जी ये चेक करना है कि फ्रिज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि सबसे मेन अप्लायंसेस में से एक है। अगर मोटर होम ट्रिप पे जाना है, लाइट तो जल रही है, ठंडा कर रहा है कि नहीं, इसको करो फिर ऑन भाई। प्रोपेन है कि नहीं इससे भी पता चल जाएगा वैसे तो। सही बात है, चूल्हे पे जला के देख लेंगे। नहीं प्रोपेन का तो यहाँ पे आता था ना। ये तो एलपीजी तो आपको भी पता है खराब ही इंडिकेटर खराब है। जो कैन जो नीचे लगा हुआ है सिलेंडर पे वो भी नहीं प्रोपेन होगी। चल सो उसको सही है। प्रोपेन पे शिफ्ट कर, फिर देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। It's my body. In that old-fashioned way. She wrapped her arms around me. ये अपने पे लाइटर है तो चूल्हा ऑन करके देख ले। लाइटर इधर से स्पार्क होता है। हाँ कर कर कर। She said she'd keep it coming. Till she heard me holler stop. हाँ आ रही है प्रोपेन। आ रही है, ऑन करो ना। वो चल गया, यानी प्रोपेन तो है। ठीक है, अब बस ये देखना है कि बाहर फर्नेस में से कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती है अगर फ्रिज चल रहा अब है। ये फ्लिकर क्यों हो रही है लाइट्स? ये तो पता है, जनरेटर पावर पे है तो लोड तो नहीं दे रहा जनरेटर ज्यादा। She fed me with the soup spoon. बैटरी पे सही चलती हैं, जनरेटर पे फड़फड़ कर रही हैं। हल्की सी। I was tripping like a baboon. वाटर हीटर है। हाँ गैस हीटर का इलेक्ट्रिक गैस फिर इधर है हीटर। यार ये क्या है? हाई ह्यूमिडिटी नॉर्मल ऑपरेशन स्टोरेज। नॉर्मल ऑपरेशन पे कर दो उसको। हाँ She said she'd fix my ankle. Put the rhythm in my feet. पर ये नॉर्मल फ्रिज नहीं है ना। हाँ उसका तो कंप्रेसर बाहर ही लगा हुआ है। हाँ ठीक है, चलो अभी क्या चेक करना था हमने? अब बस हम इसको 1-2 घंटे के लिए इसको छोड़ के बैटरी पे चलता रहे, ये उम्मीद करते हुए कि इसकी बैटरी से जो चीज़ें चलती हैं वो चलने लग जाएं, जैसे कि हॉर्न, पंखे, वो सब बैटरी चार्ज हो जाए। बस मेन ये है। और 2-3 घंटे बाद फिर इसको एक बार आके चेक करेंगे कि क्या बन रहा है, इसका हिसाब किताब क्या है। बस फ्लश का सिस्टम तो जब डीविंटराइज करेंगे तभी होगा। पहले स्टाफ होगा, देखेंगे फ्लश के अंदर क्लीनर डालने पड़ेंगे, ब्लैक टैंक कब से सड़ रहा होगा। वैसे तो साफ खाली किया हुआ है करके ही, वो इसको, तो हाँ। खाली करके ही रखा है वो तो। अच्छा उसमें हम ये भी करेंगे कि जब यहाँ से निकलेंगे ना तो इसमें पानी भर देंगे थोड़ा सा फ्लश वो में, cleaner और वो डाल क्लीनर डाल के- देंगे ताकि रास्ते में जगह लगता रहे, झटकों से पूरा टैंक अच्छे से साफ हो जाएगा। नाउ ओनली मेजर कंसर्न इज इंजन की बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही, और प्लम्बिंग अदर देन, और फ्रिज। अगर ये 3 चीजें चल गई तो हम कल ही निकलते हैं। अब जी कोई तकरीबन 1 घंटे का समय बीत चुका है, जनरेटर और इंजन दोनों चलते हुए। इंजन अच्छे से रवा हो गया होगा, जनरेटर ने बैटरी चार्ज करी है कि नहीं करी, बस ये देखना है। हाँ सर चले अंदर देखें हाँ क्या हुआ। मेरे ख्याल से बैटरी डिस्कनेक्ट ही करी हुई है अंकल ने, हाँ क्योंकि इसका ये पार्ट उतरा हुआ है और सारे पेज खोल के वहाँ रखे हुए हैं। ओ ये
हॉर्न तो नहीं बज रहा, पंखे भी नहीं चल रहे, यानी भाई साहब हो गया पंगा। ये पापा पक्का कोई ना कोई तार तूर निकाल के गए होंगे, क्योंकि एसी तो सिर्फ पीछे का चलता है। अब ये पंखे ना चले तो ये हमारा गर्मी से तंदूरी चिकन बन जाएगा, इसीलिए। Said she'd get me in that day. हो गया चालू हो गया। फ्रीजर हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो यानी इसको time लगेगा। इस फ्रिज को पूरा ठंडा होने में कोई 10-11 घंटे लगते हैं। हाँ, क्योंकि ये प्रोपेन वाला फ्रिज है, ये आम फ्रिज नहीं होता, तो इट विल टेक गुड 12 आवर्स। तो इसलिए इसको आज पूरी रात प्रोपेन पे छोड़ दो। प्रोपेन पे ही छोड़ दे। हाँ, या इलेक्ट्रिसिटी पे कर दे, पर इलेक्ट्रिसिटी हमने तार ही निकाल दी। वापस लगा देंगे। चलो ठीक है, नहीं इसको प्रोपेन पे छोड़ो, गैस है इसमें। Satisfaction guaranteed. अब बाबूजी ने ऑक्सिलरी बैटरी ऑफ कर दी और इंजन बैटरी पे इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे तो नहीं लगता होगा जब लाइटें पंखे चल रहे। ट्राई कर। इंजन बैटरी पे तो वो लाइट पंखे नहीं चलते। खैर, बट तो ये पंखे क्यों नहीं चल रहे? पता नहीं ना कौन सा फ्यूज है, क्या नहीं है। ये तो नॉर्मल बैटरी में भी चार्ज होगी, तो इसका मतलब बैटरी तो चार्ज हो रही है। हाँ, तो फिर कोई फ्यूज जुड़ा हुआ है या कोई तार हटी हुई है। तार हटी है या फ्यूज उड़ा हुआ है। ओके, मेन तो हमारा डैशबोर्ड वाला सिस्टम नहीं चल रहा। हाँ, डैशबोर्ड पूरा ही नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे बैटरी की पावर की लाइट आती है ना। कैमरे भी नहीं चालू। तो ये कोई इलेक्ट्रिक फेलियर है, बाहर से तारें खोल रखी है पापा जी ने। अनफॉर्चुनेटली उसको हम ठीक नहीं कर सकते। मैं यही देख रहा, लाइटें चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि हम तो तुक्के मार रहे हैं। कभी ऑन कर, चल गई, वाइपर भी चल गया। She fed me with the soup spoon. And fed me. हाँ, अरे उसको बंद करना, खराब हो बंद जाएगा। कर दिया। वो पानी वाला बटन दबाया था, पानी नहीं है उसके अच्छा, पानी तो ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर एक बार वो ब्लिंकर वाली लाइट पता है कहाँ से चलती है? नीचे वाली फॉग लाइट। फॉग लाइट। She said Saturday sounds so sweet. फॉग लैम्प नहीं चल रहे, तो यानी समस्या ये अंदर ही कहीं इंटरनल ही है। इंडिकेटर नहीं चल रहा। नहीं भाई, इंडिकेटर चलने बहुत जरूरी है। अच्छा, चालू है, सड़ा हुआ है, चालू है ये तो ठीक है, कनेक्शन तो बना हुआ ना अंदर। है तो ठीक ही, बट एक बारी एक काम करो, रुक, इसको वापस लगाओ। ऊपर वाले में से निकालना है, इसमें से। हाँ जी, इसमें से। आप एक काम करो, हाँ, आप पीछे जाओ और मेरे को बताओ कि ब्रेक्स की लाइट चल रही है कि नहीं चल रही। ब्रेक्स की लाइट चल, तू पहले इंडिकेटर एक बार और ट्राई कर। कोई भी नहीं चल रहा। अंदर लाइट फ्लैश कर रही है, इंडिकेटर की जो अंदर लाइट फ्लैश करती है, टर्न लाइट। वो मेरे को लग रहा है वो पूरा बॉक्स ही गया हुआ है, क्योंकि ना हमारा रेडियो चल रहा है, हाँ, ना हमारा वो चल रहा है, टर्न सिग्नल चल रहे हैं। तो वो सब ना चला तो ये तो पापा ने फिक्स किया था पिछली बार, याद है? टेल सीट लैंप्स- की कुछ वो कर एक बार टेल लैंप्स चेक करो, पीछे ब्रेक चल रही है। अरे यार, नहीं झांट में कौन जाएगा इसमें। यार ये इतना ज्यादा नहीं खोला हुआ था, ये पापा पूरा खुला छोड़ गए हैं। ये पेच भी यहाँ रख गए हैं और ये इसको बंद नहीं किया। इसका मतलब यही है, वो पर्पसली कुछ इसमें खोल के गए हैं जो हमें भी पता नहीं है। अब उनको ढूंढना पड़ेगा, वही बताएंगे क्या सीन है। नहीं उंगली ना करना। अब पापा जी असल में गए हुए हैं यूरोप, और उनकी भी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आपको बताऊंगा, तो कई लोगों को तो मज़ा सा आ जाएगा सुन के, बट वो बाद में। मगर जब तक वो हाथे नहीं आते तब तक हम ये काम कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार वो आ जाएं फिर पता लगेगा क्या होता है। ये उनका स्टाइल नहीं है, ये छोड़ के गए हैं। इसका मतलब उन्होंने कोई ना कोई चीज़ अंदर डिस्कनेक्ट करी होगी इसको विंटराइज करने के तरीके में, जिससे कि सारा का जो डैश का कंट्रोल है वो कनेक्टेड होगा, जो कुछ भी नहीं चल रहा। जब तक वो ना चले हम इसको लेके नहीं जा सकते, क्योंकि बिना इंडिकेटर के गाड़ी सड़क पर नहीं उतर सकती, बहुत रिस्की होता है। यहाँ पे लेन चेंज करने के लिए इंडिकेटर चाहिए होते हैं। तो अब उनको जैसे ही हम रीच आउट कर पाते हैं। मिल गया। क्या? ये वायर है हाँ जो खुली हुई है, हाँ अब वो या इधर लगनी है हाँ, या इधर लगनी है। ये क्या वायर है खुली हुई? तो ये वायर खोल रखी है उन्होंने, लाल टेप लगा के इधर। तो ये बैटरी का कनेक्शन काट गए हैं इसका मतलब। हाँ, तो फिर पिताजी से ही बात करी जाए। मतलब मैंने जो फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ी बहुत पढ़ी थी, काम आई गई आफ्टर ऑल। अबे निकाल दी तो तार यार। तो वो चिपकी थोड़ी हुई है वहाँ पे, वो कनेक्शन थोड़ी है, वो तो टेप से बांधी हुई लगा के है। देख, ऐसे ही जोड़ दूँ? इंजीनियर तो तू ही है भाई। लगा चुहा तो है नहीं। कुछ करा है हमने अभी, तारी तो लगी है। इंडिकेटर दबा, देखते हैं टच करके इसको कितनी आती है। Till she heard me holler stop. कुछ नहीं हुआ।
ना इंडिकेटर नहीं चल रहे। मैं पार्किंग लाइट्स का स्विच ऑन ही कराया हूँ, जस्ट इन केस कुछ होगा तो हमें पता चल ही जाएगा। बट ये किसी चीज़ की तो वायर है और ये कहीं लगनी है। हाँ, और ये इसी से ही मेरे को लगता है सारे जो हैं कनेक्शन जुड़े। जी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो सस्पेंस रह गया जी चालू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पापा जी से बात हो नहीं पा रही। जब तक नहीं होती तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। उनको ढूंढते हैं, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।